इस धर्म को अगर आपने धारण कर लिया और इतना धर्म आपके बच्चे में प्रवेश कर गया, जहां कहीं भी आप निकले, कौन निकले, आप निकले, तो आपकी पहचान आपके लड़के से हो कि वो फलाने का पिता जा रहा है, तब जान लेना हमारा धर्म सही है। नहीं तो जिंदगी भर पिता के धर्म में ही बच्चा रहता है कि भाई ये फलाने का लड़का जा रहा है, ये फलाने का लड़का है, ये धमाके का लड़का है। ये कोई आपने धर्म स्वीकार उसको नहीं करवा पाया। जब आपने अपना धर्म पूरी जिम्मेदारी उसमें भेज दी, फिर आपका लड़का में धर्म प्रविष्ट हो गया, आपने कुछ बना दिया, फिर आप कहीं जाएंगे ना तो कहेंगे यार ये तो देखो फला लड़का का पिता जा रहा है। यानी ये कोई डीएम एसडीएम बन जाए लड़का, तहसीलदार बन जाए, कोई बाबूजी बन जाए, तो फिर आपकी पहचान आपके लड़के से होगी। जब तक वो नहीं बनता है, धछुला है, जैसा है वैसा है, तब तक आपके पिता की पहचान है लड़के की। तो क्या होना चाहिए, लड़के की पहचान पर आगे पिता देखा जाए, लड़के की पहचान से, तब जानना हमारा धर्म सही है। फिर उस लड़के की शादी होगी। शादी होने के बाद में बहू घर में आ गई। अब जब बहू आ गई, जिस तरह से माता पिता और बेटा का सिस्टम है ना, उससे बेहतर सिस्टम सास और बहू का है। ध्यान देना। अब सास बहू का कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्म नहीं है, मत उसको मानिए। और सासू का क्या धर्म है बहू के प्रति, ध्यान देना। सासू का क्या धर्म है बहू के प्रति, बहू को कैसे रखना है, और बहू का क्या धर्म है सासू के प्रति। जिस बहू ने ये समझा कि हमारा धर्म, जिसने हमें पैदा किया माता पिता ने, वही धर्म है, उसी को हम मानेंगे। ये सास ससुर तो हमारे कहा, ये हमारे माता पिता नहीं है, ये माता पिता तो हमारे सौहर के हैं। मामला गड़बड़ है, मामला बहुत गड़बड़ है। आप इतनी भाग्यशाली हैं कि आपके दो पिता और दो माताएं हैं, इतने आप भाग्यशाली हैं। सीता जी से कहा गया, और सीता जी ने ये भी कहा कि हम जब वहां जाएंगे ससुराल को, तो हम किसी की पूजा नहीं करेंगे। हमारा जो पति है वही परमेश्वर है, जो सासू है वही पार्वती है, जो ससुर है वही शंकर है। हमने पार्वती की पूजा की, हमको सौहर बढ़िया मिल गया, भगवान से मुलाकात हो गई, राम मिल गए, लेकिन अब हमको इनकी जरूरत नहीं है। सासू को गौरा, ससुर जी को शंकर, ईश्वर पिया को बनैबो, और काहे को हम मंदिर के जाइबो। ये सीता जी की बात है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, सास ससुर पानी मांगता है और आप गंगा जी चले गई या चले गए, वहां से पानी लाए और शंकर जी को चढ़ाने लगे। अरे थोड़ी बुद्धि पर ध्यान देना। जिसकी जटों से गंगा जी निकली हो, जिसकी जटों से गंगा जी निकली हो, ऐसे व्यक्ति के ऊपर आपका 5 बूंद पानी क्या अहमियत रखता है, कैसा आपका भाव। भूखे को आप पानी नहीं देते, आप जहां से गंगा निकली वहां पानी चढ़ाते, तो शंकर क्या कहते, कैसा बेवकूफ है, हमारे अथाह पानी और ये हमको वही चढ़ा रहा, ये तो महाबेवकूफ माता पिता को देता नहीं। तो इसलिए माता पिता और सास ससुर में जब आप धर्म प्रवेश कर देंगे, उनके जिम्मेवारियों का धर्म प्रवेश कर देंगे, तो जो आप घर में काम करते हैं वो काम नहीं होगा, वो कार्यक्रम बन जाएगा। आप जब घर से चलते हैं ना, पूरब वाले पश्चिम आते, पश्चिम वाले पूरब आते, तो आपकी कोई ये यात्रा नहीं है यहाँ आश्रम पर आने की, ये तीर्थ यात्रा है। यात्रा को तीर्थ में बदल दीजिए, ये तीर्थ यात्रा है। जो आप काम करते हैं कार्यक्रम में बदल दीजिए। आपने अगर धर्म को, भक्ति को आपने अपने बच्चे में प्रवेश कर दिया, तो आपका बच्चा जो पूत है, कपूत है, कुकुर मुत्ता है, वो बदल करके सपूत हो जाएगा। आपकी जो औरत है, अगर भक्ति और धर्म को औरत में प्रवेश कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वो औरत नहीं होगी, वो अर्धांगिनी नहीं होगी, वो पत्नी भी नहीं होगी, वो धर्म पत्नी होगी। आप लिखते तो जरूर है धर्म पत्नी, लेकिन है नहीं, वो धर्म पत्नी बन जाएगी। लेकिन आप लोग सत्संग को स्वयं नहीं उठाते,
अगर स्वयं उठाने लगे, देखिए मंदिर जाते हैं आप लोग, कुछ लोग जाते हैं, जाना अच्छी बात है, मंदिर में जाना कोई गुनाह नहीं, लेकिन मंदिर क्या बताता है? मंदिर ये बताता है जैसे हमारे अंदर जो घुसता है वो बदल जाता है, जड़ पदार्थ बदल जाता है। अरे मनुष्य तू क्यों नहीं बदलता? आपने मिठाई का भाव किया, मिठाई के रुपये किलो है भाई, 300 रुपये किलो, 50 रुपए की दे दो। आपने 50 रुपए की क्या ली? मिठाई दी। आप मंदिर के अंदर गए और मंदिर के अंदर गए, प्रसाद चढ़ाया, वापस निकले, अब क्या कहोगे? मिठाई ले लो? नहीं कहोगे, अब प्रसाद लो। आप मिठाई लेकर के घुसे, निकले प्रसाद लेकर के। ध्यान देना, मंदिर वो ऐसी एक चीज है जहाँ जो जड़ पदार्थ है मिठाई, मिठाई को प्रसाद के रूप में उसने परिवर्तित कर दिया मंदिर में, और आप ही बोलते हैं भैया प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। अब मिठाई से प्रसाद बन गया, लेकिन क्या आप आदमी घुसे थे? मनुष्य आप है नहीं, आप मानव है नहीं, आप इंसान है नहीं, ये हम नहीं कहते। आप आदमी हैं, ये हम नहीं कहते, ये मोदी भी कहता है कि आप लोग अभी इंसान नहीं है, आप लोग अभी आदमी हैं, क्योंकि हर आधार कार्ड पर इंसान पब्लिक जनता का अधिकार नहीं, वहाँ लिखा हुआ है आम आदमी का अधिकार। अरे मनुष्यों समझिए, आप अभी तो आदमी हैं, बाबा आदम के हैं, आप पुरानी बात सोच रहे हैं, पुराना आपके अंदर अभी सिस्टम है, इसलिए आप आदमी हैं। आदमी घुसे हो मनुष्य के मंदिर के अंदर, कम से कम इंसान निकलो, मंदिर में घुसो, इंसान निकलो, इंसानियत लेकर के आइए, ईमानदारी लेकर के आइए, पवित्रता और शालीनता समानता लेकर के आइए, मंदिर में जाइए, ये आपका जाना सार्थक हो। अगर आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आया तो आप ढोंगी हैं, आप पाखंडी हैं, आपका कोई फल नहीं। तो इस तरह से आप जब आते हैं सत्संग में तो आपको अपना बदलाव बहुत जरूरी है। जब आपका बदलाव होगा तो आपके अंदर जब सदगुरु खुश होगा तब क्या होगा? मोक्ष होगी आपकी। क्या होगा? मोक्ष होगा, क्योंकि उसकी एक एक बात जो है वो मंत्र है, वो शब्द नहीं है, मंत्र है। और मंत्र होने के बाद